हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इस लेक्चर में हम प्रोएल गवर्नर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला न्यूमेरिकल है प्रोएल गवर्नर का है और दूसरा वाला न्यूमेरिकल है हार्टनेल गवर्नर का है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम प्रोएल गवर्नर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है गिवन हमारा, अ प्रोएल गवर्नर हैज़ इक्वल आर्म ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 300 mm। लेंथ ऑफ आर्म दिया है 300 mm, मीन्स ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन स्पिंडल, ये हमारा हो गया गवर्नर का बॉल और ये गवर्नर का आर्म। गवर्नर का आर्म जो दिया हुआ है दैट इज 300 mm। ठीक है, द अपर एंड लोअर एंड ऑफ द आर्म आर पावटेड ऑन द एक्सिस ऑफ गवर्नर। अपर आर्म भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पावटेड है और लोअर आर्म भी एक्सिस ऑफ गवर्नर पे पावटेड है। ठीक है, ओके। The extension arm of the lower link are each 80 mm long. This means the lower arm are pivoted at the axis of governor. Okay. Now जो हमारा एक्सटेंशन आर्म है, एक्सटेंशन आर्म, बट हम प्रोएल गवर्नर की बात कर रहे हैं तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। प्रोएल गवर्नर का ऐसा नहीं होता है। प्रोएल गवर्नर का कैसा होता है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो ये अपर आर्म हुआ, ये लोअर आर्म हुआ, अपर आर्म लोअर आर्म, ये चारों आर्म का लेंथ दिया है 300 mm। ठीक है, एंड द एक्सटेंशन आर्म, ये जो एक्सटेंशन आर्म है ये दिया है हमारा कितना, 80 mm। ठीक है, लॉन्ग एंड पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। ठीक है, when the radii of rotation of the ball is 150 mm and 200 mm, means r1 is equal to हमारा 150 mm है और r2 is equal to हमारा 200 mm है। ठीक है, the mass of each ball, स्मॉल बॉल का मास है 10 kg and the capital and central load that is स्लीव का मास यहाँ पे बता रहा है 100, कैपिटल M is 100 kg। ओके, डिटरमाइन द रेंज ऑफ स्पीड। सेम क्वेश्चन n1 एंड n2 फाइंड करना है और आपको रेंज फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1। यही तो फाइंड करना है आपको, सिंपल। बस ये क्या है, प्रोएल गवर्नर थोड़ा ऊपर की ओर चला गया तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम वहाँ पे ओमेगा निकालें, फिर एन ओमेगा निकाले, ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमने निकाला था, फिर एन निकाला था, फिर रेंज निकाला। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है। हर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अगर चेंज हुआ थोड़ा सा तो प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है के फाइंड करने में। के डेट इज क्या होता है, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, ये के निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप बीटा और अल्फा निकाल लें तो आपका के इजीली निकल जाएगा। इसमें भी वही है, के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें के की वैल्यू बहुत इजी है। कैसे, यहाँ आर्म दोनों किससे अटैच है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो दोनों का आर्म सेम है तो अल्फा और बीटा सेम होगा, अल्फा बीटा सेम है तो के इज इक्वल टू 1। बट ऐसा क्वेश्चन आपको जैसे स्लीव में मिला था कि इस एक्सिस से थोड़ी दूर पे है, थोड़ी दूर पे है, तो वहाँ पे हमने अल्फा भी निकाला था, बीटा भी निकाला था। बट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे दोनों अटैच है और दोनों आर्म का लेंथ भी सेम है, देयरफॉर अल्फा के इज इक्वल टू हमारा डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, जो एक्सटेंशन है इसका यूज़ कहाँ होगा, ये सब। ठीक है, ओके। तो दो फिगर हम बना रहे हैं। पहला फिगर हम बना रहे हैं R1 के लिए, दूसरा फिगर बना रहे हैं R2 के लिए। तो यहाँ से R1 बोल रहा ना, तो यहाँ से ये सेंटर स्ट्रेट है। ठीक है, तो R1 ये हुआ 150, ये भी स्ट्रेट है, देयरफॉर दिस इज 200। अच्छा, कभी कभी होता क्या है ना, जो एक्सटेंशन है ना, जो स्पीड घूमेगा तो एक्सटेंशन आर्म ये तो बाहर की ओर जाता ही है, साथ में एक्सटेंशन आर्म भी थोड़ा टिल्ट होता है, तो वहाँ पे फिर अल्फा बीटा निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्योमेट्री समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप ईजिली पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ला के आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ईजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए न्यूमेरिकल करना कैसे है। ठीक है, ये हो गया, दिस इज माई H1, दिस इज H2। ओके, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं F, F P G D, इसे देते हैं हम B। ओके, दिस इज B G D। अब हम आप देखे होंगे प्रोएल गवर्नर को हमने दो मेथड से उसका डेरिवेशन किया था। पहला मेथड था मेथड ऑफ रिजोल्यूशन और इंस्टेंटेनियस मेथड। तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा था। ठीक है, तो दिक्कत हुआ था, और इजी भी है रिजोल्यूशन, अगर फोर्स को रिजोल्व करके आप निकाल लो। बट एक काम करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस मेथड यूज़ करते हैं।
इजी है भाई, टाइम बचेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस मेथड के लिए, जो हमारा ये आर्म है, सबसे पहले तो हमारा जो जहाँ पे अटैच है लोअर आर्म, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे दिस, और आर्म को हम एक्सटेंड कर देंगे दिस। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। सेम टू सेम यहाँ भी परपेंडिकुलर खींचा, ये पॉइंट हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है। और जो आपका ये जो एक्सटेंशन है इसे भी आप इस पे प्रोजेक्ट कर दें, कर दिया प्रोजेक्ट। इस पॉइंट का नाम देते हैं हम एम, ये पॉइंट हो गया हमारा ऑल्सो एम। सेम चलते हैं ना, दिस इज अल्फ़ा, दिस इज बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा हमारा सेम है तो हमें अल्फ़ा बीटा निकालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम अल्फ़ा वन अल्फ़ा बीटा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और टेक्स्ट टिल्ट विल्ट होता तो लेते हैं। फिगर दोनों सेम है, बस 200 ये है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब इसका वेट बॉल है, तो बॉल का वेट नीचे की ओर होगा इसी लाइन पे, एम जी। एम जी, यहाँ पे जो स्लीव लगा है उसका वेट डेट इज कैपिटल एम जी अपॉन 2, हाफ है क्योंकि हाफ हमने कंसिडर नहीं किया, हाफ ही लेके चल रहे हैं, कैपिटल एम जी अपॉन 2। इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, डेट इज एफ सी एक्ट हो रहा है, यहाँ भी एक्ट हो रहा है एफ सी 2 और एफ सी 1, R1 R2 के लिए, ठीक है। ओमेगा 1 ओमेगा बीटा 1 भी ले लेते हैं, अल्फ़ा 2 बीटा 2, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा, और कुछ करना है, हाँ एक्सटेंशन का आर्म ये दिया हुआ है 80 mm, तो ये है हमारा 80, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अल्फ़ा बीटा नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो लेंथ दिया है ये कितना दिया है 300 300 300 300 आर्म का दिया हुआ है सब कुछ, तो अल्फ़ा बीटा सेम, तो मीन्स के इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, H1, सबसे पहला कंडीशन होता है हमें H1 निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या निकालना था, हम देखे थे N1 चाहिए। सबसे पहले ओमेगा का फॉर्मूला देखें क्या होता है, इस 2 पाई n अपॉन 60। तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 60 अपॉन 2 पाई। अगर आपको N1 चाहिए तो ओमेगा 1 निकालना होगा, N2 चाहिए तो ओमेगा 2 निकालना होगा, ठीक है। और इन हार्टनल गवर्नर, सॉरी इट्स इन प्रोएल गवर्नर, हमारा ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इन प्रोएल गवर्नर में, एफ एम अपॉन बी एम, मीन्स दिस एफ पॉइंट है, एफ एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन 2, 1 प्लस के अपॉन स्मॉल एम इंटू जी अपॉन एच। ओमेगा 1 चाहिए तो H1 चाहिए होगा, ओमेगा 2 चाहिए तो H2 चाहिए। तो हम H1 H2 निकाल, H1 और H2 की वैल्यू निकाल लें। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम 1 ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, पाइथागोरस लगा के PG निकाल लोगे आप। चलो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा के अगर आप PG निकालोगे, डेट इज़ H1 जो है हमारा वो हो जाएगा PF का होल स्क्वायर माइनस FG का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू पी एफ कितना है 300 का होल स्क्वायर माइनस एफ जी, एफ जी एफ जी इज इक्वल टू 150 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जो आपका H1 आएगा वो आएगा 260 mm और इज इक्वल टू 0.26 मीटर, ठीक है। सिमिलरली आप H2 भी ऐसे ही निकाल लें, फ्रॉम फिगर 2 से H2 निकालना है, तो H2 के लिए भी यही फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा 300 का होल स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर, ठीक है, सेम। तो H2 जो आपका जो आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेट आपका H2 आ जाएगा, डेट इज़ 224 mm और 0.224 मीटर। तो आपने H1 H2 निकाल लिया, हमें क्या निकालना है अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना है H की वैल्यू पुट करके। बट उससे पहले देखो एफ एम बी एम, एफ एम कितना है बी एम कितना, बी एम तो हमारा दिया हुआ सॉरी बी एम, एफ एम और बी एम चाहिए, कैसे निकलेगा, हम ना हमारे पास ना बी एफ दिया हुआ है बस, ठीक है, एफ एम हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास एफ एम भी नहीं है, क्या किया जाए। अब ध्यान से देना, यहाँ भी पाइथागोरस लगेगा, कैसे, एफ जी हमारा कितना है 150 है, देयरफॉर एम डी इज इक्वल टू 150 हो जाएगा, 150 MD, ठीक है। ये दिया हुआ पाइथागोरस से FM निकल जाएगा,
निकाल लें एफ एम। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर 1 के लिए, हम F1 फिगर 1 के लिए फ्रॉम दिस रेट R1 150 के लिए, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं क्या एफ एम। तो एफ एम हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, हाँ, 300 पाइथागोरस 300 का होल स्क्वायर माइनस 150 का होल स्क्वायर। एफ एम कितना आ जाएगा आपका इससे, देखो कैसे था, 300 माइनस 150 सेम था ना, तो मीन्स 260 mm आएगा, विच इज़ 0.26 मीटर। ठीक है, नाउ सेकंड फिगर के लिए, फिगर टू के लिए आप देखोगे हमें एफ एम आएगा फिगर 2 के लिए 300 है, तो ये एम डी कितना, ये 200, तो ये भी 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 का होल स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर। तो फिगर 2 के लिए एफ एम आ जाएगा हमारा, दैट इज 224 और 0.224 मीटर। ये निकाल लिया हम। अब हमें चाहिए बी एम, तो एफ एम प्लस बी एम, एफ एम प्लस बी एफ 80 दिया हुआ है, ठीक है, 80 दिया हुआ है ना, तो तो हमारा बी एम क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर 1 के लिए बी एम हो जाएगा बी एफ प्लस एफ एम हो जाएगा फिगर 1 के लिए। तो बी एम इज इक्वल टू बी एफ हमारा 80 दिया हुआ है, प्लस एफ एम कितना दिया है 260, ठीक है, तो 80 प्लस 260 कितना हो जाएगा हमारा, ओके, तो 80 प्लस 260 340 mm, दैट इज 0.34 मीटर। नाउ फिगर 2 के लिए बी एम क्या हो जाएगा, बी एफ प्लस एफ एम, बी एफ था 80 और एफ एम फिगर 2 के लिए एफ एम हमारा आया था इतना, तो हमने पुट किया तो 0.304 हमारा आया फिगर 2 के लिए बी एम। अब देखो हमारे फॉर्मूला देखो, एफ एम हमारे पास है, बी एम हमारे पास है, H1 है, H2 है, फॉर्मूला पुट करो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं एक सॉल्व करता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, आप एक बार ट्राई करो, मजा आएगा। ठीक है, ओमेगा 1 के लिए, ठीक है, तो ओमेगा 1 स्क्वायर है तो इधर रूट ऑफ ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो एफ एम अपॉन बी एम है, एफ एम कितना है हमारा फिगर 1, ओमेगा 1 है, मीन्स फिगर 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो एफ एम चाहिए ना, तो एफ एम 260 अपॉन बी एम फिगर 1 के लिए ऐसे लेके चलें या फिर 0.260 ले चले, मीटर में निकालते हैं। ठीक है, 260 अपॉन 0.34। नाउ स्मॉल एम कितना है हमारा 10 kg, प्लस कैपिटल एम हमारा 100/2, और 1 प्लस के कितना है 1, क्योंकि अल्फ़ा बीटा सेम है, 10 इंटू G/G 9.81/H1, H1 कितना है हमारा, इज 0.26। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे आपका तो ओमेगा 1 जो भी आएगा 2πn1/60 फॉर्मूला होता है, तो n1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू 60/2π। इससे सॉल्व करना, ओमेगा 1 की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट करना, तो इससे आपका n1 निकल जाएगा जो कि आएगा 170 RPM। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम n2 निकाल लेना, वो आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 180 RPM। ठीक है, नाउ रेंज इज इक्वल टू n2 माइनस n1 दिस इज n2 दिस इज n1, तो आपका जो रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 10 RPM, 180 माइनस 170 10 RPM। ओके, निकल गया, और कुछ निकालना है नहीं। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो हमें कहाँ दिक्कत, एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें सेम ऐसे ही रहेगा, बस ये जो परपेंडिकुलर था हमारा, पैरेलल था इसके, ये थोड़ा टिल्ट होगा, मतलब बोले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा, तब आप इसको कैसे प्रोजेक्ट करके निकालोगे, आप इसका ये एफ एम अपॉन बी एम कैसे निकालोगे। ठीक है, मान लो बी एम तो आप निकाल सकते हो इजिली, उस कंडीशन में आप इंस्टेंटेनियस मेथड ना यूज़ करके रिजॉल्विंग मेथड यूज़ करना, फोर्स को रिजॉल्व करने वाला मेथड, क्योंकि हमें देखो यहाँ एफ एम बी एम चाहिए। अब भैया हम कहाँ से लाए एफ एम बी एम, तो उसके लिए हमारा एक फोर्स FC1 बाहर की ओर लगेगा, दूसरा इसका जो वेट है ऐसे लेके एट पॉइंट सेंटर से हम रिजॉल्व करके एक फोर्स, दो फोर्स और तीन फोर्स, तीनों फोर्स को रिजॉल्व कर जैसे हमने प्रूव किया था पोर्टर के वर्णन, जैसे मैंने आपको प्रूफ बताया था, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी वैसे कर आप डायरेक्ट इसका ओमेगा n1 n2 और रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। अगर ये सिंपल आप इक्वेशन समझ गए तो वो भी आप निकाल लोगे, बस ज्योमेट्री का फ़र्क है यार।
ट्रिग्नोमेट्री आता है, ज्योमेट्री समझ में आते हैं, अल्फा बीटा निकाल लोगे, ज्योमेट्री को सॉल्व करके निकाल लेंगे, बस काम खत्म। बाकी तो फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर लाना है। ओके, तो हमारा ट्रोयल गवर्नर फाइनली ओवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्टनल गवर्नर के बाद एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और ये लेक्चर हमारा चैप्टर एक्चुअली हमारा एंड हो जाएगा। ओके।